बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमने 8 क्लास की मैथ शुरू की थी जिस पे एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बताए थे। इसके लिए हमने पहले चैप्टर के पहली 2 सब डोमेन्स जो हैं रियल नंबर एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की वीडियो पहले से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पार्क में मेंशन है। इनके एमसीक्यूज़ जो है वो दिए हुए हैं, 2 पार्ट्स में दिए हुए हैं। आज की वीडियो में हम 2 पार्ट्स और हल कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और सेट वाले चैप्टर के। चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे तीसरे तो चौथे चैप्टर की सब डोमेन्स जो हैं उसके एमसीक्यूज़ जो हैं हम हल कर रहे हैं। एक है हमारे पास स्क्वायर वाले चैप्टर जिसका हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है फाइंड आउट अ परफेक्ट स्क्वायर माइनस का 4। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आप उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस के 4 को हम माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है। 4 4 ज़ार 16, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वो ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5 6 2 5 का, तो हल कर लेते हैं। तो हमने 5 6 2 5 का स्क्वायर रूट लेना है तो हमें पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर एमसीक्यूज़ का क्या है, 5 6 और 2 5। हम लास्ट से पेयर बनाना शुरू करते हैं। अगर हम पेयर के हिसाब से करेंगे सेम टेबल हमारे पास आनी चाहिए, जैसे कि 2 2 ज़ार 4 ले रहे हैं, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16 होता है। इसी तरह अगर आप देखें 6 6 ज़ार 36, हमारे पास पहला है 56, यानी इसी हिसाब से हमारे पास आना चाहिए 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64। तो हम 7 7 ज़ार ले लेते हैं, 7 7 ज़ार 49। अब 9 बड़ा है तो कैरी ले लेंगे, 16 में से 9 गया तो 7। अब हम पेयर वाइज इन दोनों को नीचे उतार लेते हैं, 25। नेक्स्ट स्टेप में आप जो स्क्वायर रूट वाली फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं आप प्लस कर देते हैं उसको इसी नंबर से जो यहाँ पर आता है, तो 7 7 हमारे पास 14 हो गए। अब हम 1 4 को देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 25 हमारे पास कंप्लीट हल हो जाए। अगर हम 1 4 को 5 से करें तो आप देखें 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 22 एंड 5 1 ज़ार 5 और 7, यानी यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ये हमारे पास पूरा का पूरा हल हो जाएगा, यानी हमारे पास 725 जो है, सॉरी 75 जो है इस एमसीक्यूज़ का 70, तो हमारे इस एमसीक्यूज़ का जवाब है 75। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है 9 की 2, 9 9 ज़ार 81 होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट लेना है 1 0 3 0 और 4 1, ले लेते हैं 1 0 3 0 4 1। लास्ट से हम 2 2 का पेयर बनाने शुरू कर देंगे। अब जैसे कि हमारे पास होता है 3 3 ज़ार 9, सेम हम नंबर्स जो हैं वो लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा 1। नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस कर देंगे उस वैल्यू को उसी के, यानी 3 + 3 हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ हम पेयर कंप्लीट उतार लेंगे। अगर हम 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी 64 मल्टीप्लाई कर दें 4, तो 4 4 ज़ार 16, 4 6 ज़ार 24 और 1 25। नहीं, हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 130 या 130 से लेस जवाब आए। अगर हम 6 को 2 के साथ करते हैं तो करके देख लेते हैं, 62 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 124 आता है। हमें 130 से नीचे चाहिए, तो यानी 62 को हम 2 के साथ सेम पेयर के साथ करना होता है। यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, सेम, तो हमारे पास 124 आ गया। अब 10 में से 4 गया तो हमारे पास 6। नेक्स्ट हमने पेयर नीचे उतार लिया है 41। यहाँ हम जो न्यू लेंगे उसी को हम प्लस करते जाएंगे। अब ये वाला 6 नहीं होगा, अब 2 को हम 2 से प्लस कर देंगे, 2 2 हमारे पास 4, ये वाला 6 वैसे का वैसे। अब 6 4 को हम किससे करें, अगर देखें आप यहाँ पर 1 है तो हम इसे 1 से कर लेते हैं। 641 ये हमारा हल हो गया, यानी इसका हमारे पास जवाब आ गया एमसीक्यूज़ का 321, यानी
321। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 324। हमने क्या लेना है, एरिया लेना है। लेंथ दिया हुआ है, एरिया का फार्मूला है ए इज इक्वल टू एल की पावर में 2, यानी हम 324 को 324 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 104976, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब बताना है। हमारे पास 4 है, तो परफेक्ट क्यूब स्क्वायर में तो 4 को 4 से करें तो 16 आता है। 16 को अगेन 4 से कर लेते हैं। 4 6 24, 4 1 4 और 64, यानी इसका जवाब हमारे पास 64 आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट क्यूब बताना है 8 का। 0.8 यानी 8 8 64, और 64 को अगर आप अगेन 0.8 या 8 से करेंगे तो हमारे पास 0.512 आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। वॉल्यूम बताना है। हमारे पास 8 दिया हुआ है। वॉल्यूम का फार्मूला V इज इक्वल टू L3 होता है, यानी 8 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 512। तो हमारे पास 512 जो है वो जवाब आ जाएगा, यानी हमारे पास 7 की तरह ये भी हल हो जाएगा। नेक्स्ट है साइड मल्टीप्लाई साइड इज द एरिया ऑफ। साइड साइड के हमारे पास होता है स्क्वायर के। साइड मल्टीप्लाई साइड यानी स्क्वायर। अब हमने बताना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है हमारे पास नीचे वाला, तो ये है हमारे पास 5। नेक्स्ट MCQs है, हमने सैम्बल बताना है क्यूब रूट का। क्यूब रूट का सैम्बल है हमारे पास ऑप्शन डी। इंडेक्स में 3 होता है और हमारे पास स्क्वायर में होता है। आगे हमारे पास चैप्टर था सेट वाला। स्क्वायर वाले MCQs ख़त्म हो गए हैं फिलहाल। अब सेट आ गया है। विच वन इज़ द सेट, कौन सा है हमारे पास सेट। सेट में हमारे पास एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होते, यानी ए भी नहीं है बी भी नहीं है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 0 से 10 तक है, तो ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो हमारे पास देखें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एक तो हमारे पास होल नंबर W का साइन है और लेस देन इक्वल टू 10 है, जबकि ओ तो हमारे पास होता नहीं है। सी डी और बी तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमने यूनियन लेना है। यूनियन में हम तरतीब देते हैं 1 से 15 तक, उसके बाद 6 8 10 यानी 12 14 16 18 और 20 हैं। इसका हम यूनियन में लेते हैं तो तरतीब देनी होती है, यानी 1 से 15 तक तो सारी काउंटिंग आ जाएगी, उसके बाद 16 18 और 20। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट बताना है खाली सेट के। तो ये तो एक ठीक है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। यूनियन लेना है 0 और 1। यूनियन में सारे आ जाते हैं, यानी 0 और 1 दोनों आ जाएंगे। इसका ऑप्शन बी। आगे है 7/9, यानी 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 जार 49। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 49/81, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अ सेट इज एक्सप्रेसिंग इन डैश। तो सेट को एक्सप्रेस करने के 3 वे होते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमने हु इंट्रोड्यूस वेन डायग्राम, तो ये जॉन वेन के नाम से बनी थी, तो इसका जवाब है जॉन वेन। नेक्स्ट है हमने स्क्वायर रूट लेना है 12100 का, तो ले लेते हैं। उससे नीचे जो हमारे पास MCQs है 103041, तो इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तो इसका जवाब था 321। अब हम ले लेते हैं 121 और 00 का। 121 0 दो का हम पेयर बना लेते हैं। अब हमारे पास एक सिंगल रह गया, यानी 1 1 ज़र 1 1 1 से कैंसिल हो गया, तो 0 अब उतारा हमने 21। यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 1 में, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 21 है, यानी हम इसे सिंपल 1 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने उतार लिया 0 और 0, यहाँ पर अगेन प्लस कर देंगे 1 से,
तो ये हमारे पास 2 और ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2 2। अब हमें क्या चाहिए 0, तो हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 110 यानी 110। तो हमारे इस MCQs का जवाब है 110 यानी ऑप्शन ए। अब हमारे पास नेक्स्ट MCQs है 9 सही 67 ओवर 121, यानी 121 को पहले आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 121